A very good morning to all students। तो आज हम लोग डिफरेंस समझते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक पढ़ी थी कि ग्राम स्टेनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, और उसमें हमने देखा था कि भाई अगर पर्पल कलर या ब्लू कलर आएगा तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे। यदि पर्पल ब्लू कलर नहीं आ रहा फिर हम उसमें सैफरिन ऐड कर रहे थे, और जब सैफरिन ऐड कर रहे थे तो कैसा कलर आ रहा था, तो हमारा रेड कलर आ रहा था। तो यदि रेड कलर आ रहा था हमारे पास तो हमने बताया रेड या पिंक कलर यदि आएगा तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरी टेक्निक पढ़ ली कि हम कैसे ग्राम स्टेनिंग जो है वो कर सकते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंस पढ़ेंगे आज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक डिफरेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर एक साइड हम लिखेंगे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और एक तरफ लिखते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है। तो यदि जो ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये कैसा कलर देते हैं ग्राम स्टेन के साथ, ये ब्लू या पर्पल कलर देते हैं। तो ब्लू इसमें ब्लू या फिर पर्पल कलर आता है, ब्लू और पर्पल कलर विद ग्राम स्टेन। इसमें ग्राम स्टेन के साथ ब्लू या पर्पल कलर आएगा, जबकि ग्राम नेगेटिव में कैसा आता है, ग्राम नेगेटिव में पिंक कलर आता है विद सैफरिन के साथ। पिंक कलर विद सैफरिन। ये सैफरिन के साथ पिंक कलर देते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं इनका जो सेल वॉल है वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होता है। तो 20 to 80 नैनोमीटर थिक सेल वॉल। जबकि नेगेटिव की बात करोगे तो इनका सेल वॉल 8 से 12 नैनोमीटर थिक होता है। 8 to 12 नैनोमीटर थिक सेल वॉल। ठीक है, ये थिकनेस हो गई। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें सेल वॉल की सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल की एक सिंगल लेयर है। जबकि यदि आप नेगेटिव की बात करोगे तो इनमें सेल वॉल की डबल लेयर होती है। डबल लेयर्ड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल डबल लेयर होती है। ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये इनकी जो सेल वॉल है वो एकदम स्ट्रेट शेप होती है, वेवी नहीं होती। तो स्ट्रेट स्ट्रेट शेप सेल वॉल। जबकि नेगेटिव की बात करोगे तो इनका सेल वॉल कैसा है, वेवी सेल वॉल होती है इनकी। वेवी सेल वॉल। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में या ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड देखा जाता है।
तो टिकोइक एसिड प्रेजेंट, ये टिकोइक एसिड ही है जो ग्राम स्टेन से रिएक्ट करता है, जबकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, नेगेटिव में नहीं होता टिकोइक एसिड। के बाद हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव में जो रिंग्स होती हैं, जो बेसल बॉडी में रिंग है, इसमें 2 होती हैं और नेगेटिव में 4 होती हैं। अभी जब हम इनका वो देखेंगे ना फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, तो वहां पे ये रिंग क्लियर हो जाएंगे। रिंग्स ऑफ बेसल बॉडी इज 2, जबकि इनमें क्या होता है, रिंग्स ऑफ बेसल बॉडी इज 4, इनमें 4 रिंग होती हैं, इनमें 2 ही होती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनमें लिपिड बहुत कम होता है, तो वेरी लेस लिपिड, वेरी लेस लिपिड। जबकि नेगेटिव की बात करोगे तो इसमें लिपिड बहुत ज्यादा होता है, तो वेरी हाई लिपिड। और लगभग कितना परसेंट होता है, सेल वॉल में लगभग 25 से 30% लिपिड होता है। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें 70 टू 80% म्यूकोपेप्टाइड होता है सेल वॉल में, 70 टू 80% म्यूकोपेप्टाइड इन सेल वॉल। जबकि नेगेटिव की बात करोगे तो इनमें 10 टू 20% होता है म्यूकोपेप्टाइड, 10 टू 20% म्यूकोपेप्टाइड इन सेल वॉल। इसमें 10 से 20% होता है म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव में यदि देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव में मीजोसोम ज्यादा होते हैं, मीजोसोम आर मोर प्रोमिनेंट, इनमें मीजोसोम ज्यादा होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, लेस प्रोमिनेंट होते हैं नेगेटिव में, लेस प्रोमिनेंट, कम रहेंगे मीजोसोम। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कैसे होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक इन पे इजिली एक्ट कर सकती है। तो हम बोल सकते हैं ससेप्टेबल टूवर्ड्स एंटीबायोटिक, मतलब इसका होता है कि एंटीबायोटिक इन पर इजिली एक्ट कर सकती है, ये ससेप्टेबल होते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये रेसिस्टेंट हैं। और ग्राम पॉजिटिव जो है वो मोस्टली यूजफुल होते हैं, मोस्टली यूजफुल हैं। और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो मोस्टली हार्मफुल होते हैं, मोस्टली हार्मफुल होते हैं। ये मतलब क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं, हार्मफुल होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं ये। ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक और, हम इसमें देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ जाएगा, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया यूजफुल, लैक्टोबैसिलस, ये तो यूजफुल हो गया है ना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, यूजफुल है। एक हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये कैसा है, ये हार्मफुल है, ये निमोनिया कॉज करेगा। इसमें देखोगे नेगेटिव में एग्जांपल यदि, तो नेगेटिव में एक हो जाएगा आपका साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी हो गया जो टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरिया हो गया, विब्रियो कोलेरी, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हार्मफुल हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं। और यूजफुल देखोगे यदि, तो इसमें हो जाएगा इकोलाई, इकोलाई यूजफुल है, इसको बायोटेक के अंदर अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, या इंसुलिन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, समझ लिया हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने यहाँ डिफरेंस कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे, तो अब बैक्टीरिया के सेल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अब हम बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि बाकी डिटेल जो है इसके सेल के बारे में हमको सेल चैप्टर में पढ़नी है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हम इसमें समझ लेते हैं। बैक्टीरिया का जैसे सेल की यदि बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरियल सेल में क्या देखा जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर यदि आप देखेंगे तो इसमें सबसे बाहर रहेगा आपका सेल एनवेलप जो रहेगा। सेल एनवेलप किससे बना होगा बैक्टीरिया का, सेल एनवेलप तीन चीजों से बना होगा, ग्लाइकोकैलिक्स से, सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंशन शो करेगी, इनवर्ड फोल्डिंग शो करेगा, आउटवर्ड फोल्डिंग शो करेगा। इसको हम एक ना आउटलाइन बनाते हैं फ्लो चार्ट फॉर्म में, ये सारी बातें हम लिख लेते हैं एक बार, और बाकी उसकी डिटेल हम सेल वाले चैप्टर में कवर करेंगे। देखिए, तो बैक्टीरिया के सेल की यदि बात करें, बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे, बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में दो चीजें हो सकती हैं। एक होता है सेल एनवेलप, और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। इन दो चीजों से बैक्टीरियल सेल बना है, प्रोटोप्लाज्म है और सेल एनवेलप है। सेल एनवेलप में तीन चीजें होंगी। सेल एनवेलप में रहेगा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा होगा सेल वॉल, या हाँ सेल वॉल, और तीसरा होगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यदि बात करें
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन शो करता है, शो एक्सटेंशन, और वो एक्सटेंशन दो हो सकती हैं इसमें। कौन कौन सी देखो, एक होता है इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन, दूसरा है इवेजिनेशन। इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में आपका आता है मीजोजोम। इसका मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड फोल्ड हो रहा है, और इनसाइड फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलेंगे मीजोजोम। और एक है इवेजिनेशन। इवेजिनेशन से क्या क्या बनाता है ये? इवेजिनेशन से ये बनाता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बनाता है। बेसल बॉडी को ब्लीफोरोब्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा इसमें क्या आएगा, इसमें इवेजिनेशन से सीलिया और फ्लैजेला बनेंगे। सीलिया फ्लैजेला। और इवेजिनेशन की वजह से इसमें पिल्ला और फिम्बली बनेगा। पाइला एंड फिम्ब्रे, ये होगा इवेजिनेशन। अब जरा प्रोटोप्लाज्म की बात कर लें। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या रहेगा? प्रोटोप्लाज्म की बात करोगे तो प्रोटोप्लाज्म में एक तो रहेगा आपका डीएनए। डीएनए दो तरह का हो सकता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें पहला हो गया डीएनए। अब डीएनए में दो हो सकते हैं। डीएनए में एक तो न्यूक्लियोइड हो सकता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड रहेगा डीएनए, और दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा प्लाज्मिड। न्यूक्लियोइड है और प्लाज्मिड है। अब दूसरी बात देखें, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में और क्या होगा? डीएनए होगा प्लस साइटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा? देखिए, साइटोप्लाज्म की यदि बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में देखा जाएगा आरएनए। साइटोप्लाज्म में रहेगा प्रोटीन। साइटोप्लाज्म में रहेगा राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में रहेगा सेल इनकल्जन, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन का मतलब होता है रिजर्व फूड। ठीक है। ये सारी चीजें एक बैक्टीरिया की सेल में देखी जाएंगी। अब ये जो सारी चीजें हैं, जैसे आपका ग्लाइकोकैलिक्स हो गया या सेल वॉल हो गया, इन सब के बारे में डिटेल हम सेल वाले चैप्टर में कवर करेंगे। वहां पर ये सारी डिटेल हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेल का पार्ट है। तो इस चीज को हम सेल में ही कवर करेंगे वहां पर जाके। तो जब सेल पढ़ेंगे तो जब हम सेल पढ़ेंगे ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल में इस चीज को हम अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का सेल। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, या रिप्रोडक्शन से पहले समझ लेते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं। तो बात करते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की।
रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है? बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन होता है इन मीजोजोम के अंदर, मीजोजोम में होगा। और बैक्टीरिया को फिर हमने दो कैटेगरी में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन के बिहाफ पे। तो बैक्टीरिया की यदि बात करें तो बैक्टीरिया दो टाइप के हैं। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, और जो बेसिस है इसके डिवीजन का, वो बेसिस है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। यदि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही हो रहा है रेस्पिरेशन, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, प्रेजेंस में यदि हो रहा है तो वो कहलाएगा एरोबिक। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया। और यदि एब्सेंस में हो रहा है तो एन एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है जी। एरोबिक में क्या होता है? रिक्वायरमेंट होती है किसकी? रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो एरोबिक, और रिक्वायरमेंट यदि नहीं है तो एनारोबिक। तो डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कहलाते हैं एनएरोबिक। आगे देखें यदि, तो हम ये बोल सकते हैं फिर एरोबिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स और एन ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये भी दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक है ऑब्लिगेट एरोब्स और दूसरे हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। देखो, ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं? ये एक लाइन लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दे कैन सर्वाइव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यदि ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते, इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा? मर जाएंगे ये। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट तो क्या हो जाएंगे? दे डाई। ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। एग्जाम्पल है बैसिलस सबटाइलिस। बैसिलस सबटाइलिस। ठीक है। फिर आते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये क्या होते हैं? देखो, ये ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सकता है और ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी सरवाइव कर जाएगा। तो दे ऑल्सो सरवाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और यदि ऑक्सीजन नहीं है, इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तब क्या होगा? दे कैन ऑल्सो सर्वाइव। दे कैन ऑल्सो सर्वाइव। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर या हेलोफिल्स। हेलोफिल्स हो गए, एजोटोबैक्टर हो गए। ये ऑक्सीजन के
एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे ये हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया, इनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये भी दो टाइप के हैं, एक है वही ऑब्लिगेट एनरोब, ऑब्लिगेट एनएरोब, और दूसरे हैं फैकल्टेटिव एरोब। ठीक है, देखिए ऑब्लिगेट एनरोब क्या होते हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव कर पाएंगे, यदि ऑक्सीजन रहेगा तो ये मर जाएंगे। तो दे कैन सर्वाइव, they can survive only in absence of oxygen, और यदि ऑक्सीजन मिल गया इनको तो ये सरवाइव नहीं कर सकते। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो क्या होगा, तो दे डाई, दे डाई, तो मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी इनकी। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये होता है ना, ये क्या करता है पता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है ये बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इसके बाद यदि हम फैकल्टेटिव एरोब्स की बात करें तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में सरवाइव कर सकता है। दे ऑल्सो सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यदि ऑक्सीजन रहेगा तो भी ये सरवाइव कर पाएगा, कर जाएगा। ठीक है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन दे कैन सर्वाइव, तो ये इस कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोडोस्यूडोमोनास, एग्जाम्पल है रोडो स्यूडोमोनास। ठीक है, रोडोस्यूडोमोनास। तो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में यदि रेस्पिरेशन की बात करें तो दो तरह से हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया दो कैटेगरी के हैं, और रेस्पिरेशन कहाँ होता है बैक्टीरिया में, म्यूजोम में होता है। दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ऑक्सीजन के बिहाफ पे, रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। यदि ऑक्सीजन चाहिए तो एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है रेस्पिरेशन तो एनारोबिक। फिर और एरोबिक को दो कैटेगरी में बांटा, एक हो गया ऑब्लिगेट, दूसरा हो गया फैकल्टेटिव एनारोबिक। दोनों की क्या कंडीशन है हमने समझ ली। एनारोबिक को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा, ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एरोब्स, और सबके हमने एक एक एग्जाम्पल भी कवर कर लिए हैं। तो यहाँ तक करके रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसे समझेंगे। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।